हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। अब आप में से जो भी लोग नए हैं और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, उनको मैं ये बता दूं, ये जो एक क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में चर्चा करते हैं। साथ ही साथ उन करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग और क्या करते हैं, झारखंड के जीके और झारखंड के स्टैटिक जीके को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। अब आप में से जो भी लोग नए हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो क्लास है, ये क्लास किन किन एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो ये क्लास उन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा। ये क्लास झारखंड के जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप इस क्लास को रेगुलर देखें, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा। देखिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, झारखंड एजुकेशन हब इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। आप लोग डेली विजिट करेंगे टेलीग्राम पे और सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ नोटिफिकेशन, अपडेट्स, बहुत सी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लेकिन आप लोग अपने नोट्स भी बनाएं, एक पेन और पेपर ले ले और पेन और पेपर के साथ आप लोग अपने ओन नोट्स बनाएं, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है, आप लोग क्या करें, अभी क्लास देख लें, क्लास के बाद आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। पीडीएफ से देख देख के आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो वही नोट्स एग्जाम में आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, ना कि ये पीडीएफ। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाता है, डेली आप लोग टेलीग्राम पे विजिट करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर इसके बाद और कौन सी क्लास होती है। फिलहाल ये क्लास अभी हो रही है सुबह 5 बजे, इसके बाद एक क्लास होती है रात को 9 बजे, जिसमें हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड पेपर को देखते हैं। अभी ये क्लास आप देख रहे हैं सुबह 5 बजे, इसके बाद रात को 9 बजे एक क्लास होगी जिसमें हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड पेपर को देखेंगे। मतलब क्या, मतलब जो एग्जाम होने वाले हैं, अभी आप लोगों को पता है झारखंड सरकार के द्वारा वैकेंसी लाई जाएगी और एग्जाम होंगे, तो जो एग्जाम होंगे उनमें झारखंड जीके से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। साथ ही साथ जो एग्जाम ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, चाहे वो जेपीएससी की बात करेंगे, जेएसएससी की बात करें, झारखंड दरोगा की बात करेंगे, तो इन सभी एग्जामों में झारखंड जीके से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उसके बारे में भी देखते हैं। इसके बाद सुबह 7 बजे एक क्लास होने वाली है। कब होगी ये क्लास? जल्दी शुरू होगी और इस क्लास में हम लोग पिछले 1.5-2 साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आपको भी पता है कि जब भी एग्जाम होंगे 1-2 महीने के करंट अफेयर्स तो पूछे नहीं जाएंगे, पिछले 1.5-2 साल के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन सुबह 7 बजे करेंगे और जो 5 बजे वाली क्लास चलती है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, उसमें हम लोग नए नए करंट अफेयर्स के बारे में देखते रहेंगे। तो फिलहाल अभी ये 3 क्लासेस होंगी, इन तीनों क्लास को आप लोग जरूर देखें। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को कितने रुपए का पेंशन दिया जाएगा। झारखंड के बुजुर्ग कलाकार, अब बुजुर्ग कहने का मतलब क्या है, कलाकार कहने का मतलब क्या है, पेंशन कितना दिया जाएगा, किन किन लोगों को दिया जाएगा, तो इन सभी चीजों के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को कितने रुपए का पेंशन जो है दिया जाएगा। झारखंड के बुजुर्ग कलाकार, ये कहने का मतलब क्या है, बुजुर्ग कलाकार कहने का मतलब क्या है। बुजुर्ग कलाकार कहने का मतलब है जिनकी उम्र, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है,
उसे कहते हैं बुजुर्ग यानी वृद्धावस्था। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। तो बुजुर्ग लोग जो हैं, बुजुर्ग कलाकार जो हैं, कलाकार मतलब झारखंड के वो पेंटर जो सोहराई पेंटिंग करते हैं, झारखंड के छऊ नृत्य के कलाकार, झारखंड के संगीत के कलाकार। तो कलाकार कई तरीके के होते हैं। तो वो कलाकार जो प्रसिद्ध हैं और उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा 1000 रुपये का पेंशन दिया जाता है। पेंशन दिया जाता है, ना कि दिया जाएगा, पेंशन दिया जाता है। ठीक है, 1000 का पेंशन दिया जाता है। तो क्या, तो अब झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि इस 1000 की राशि को बढ़ाकर 4000 किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4000। 1000 से 4000 किया जाएगा, यानी 3000 बढ़ाया जाएगा। तो झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को अब झारखंड सरकार के द्वारा 4000 की पेंशन राशि दी जाएगी। तो झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को अब 4000 रुपये की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी, यानी प्रति महीने 4000 रुपये की राशि दी जाएगी। झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना जो है जारी की गई है। पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, अब जो है 4000 रुपये दिए जाएंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग देख लिए, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्या हो सकता है, एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब यहां पे क्वेश्चन है झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने बुजुर्ग कलाकारों को कितने रुपए की राशि दी जाएगी, पेंशन राशि। अब हो सकता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि झारखंड सरकार के द्वारा बुजुर्ग कलाकारों को दी जाने वाली राशि में कितने रुपए की वृद्धि की गई है, कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ये करंट अफेयर बताया ही नहीं। तो आप लोग अपने नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएंगे तो आपको सभी चीजें प्रॉपर याद रहेगी। पहले 1000 दिया जाता था, अब 4000 दिया जाएगा, तो 3000 की बढ़ोतरी की गई है। तो ये आप यहां बता दिया गया है, लेकिन आप बोलेंगे सर आपने तो बताया नहीं है, ये करंट अफेयर्स है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वही आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए। ठीक है, तो सभी चीजों को आपको याद रखना है, सभी पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है। झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों की बात करेंगे तो पहले झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को 1000 रुपये की मासिक पेंशन राशि दी जाती थी। अब जो है इस मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर 4000 किया गया है, यानी 3000 रुपया बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहां तक कोई डाउट है आपको? अगर यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके डाउट को नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व किया जाएगा, यानी अगला जो करंट अफेयर का क्लास होगा कल, उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको सबसे पहले रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, झारखंड के कितने शहरों में क्लीन एयर एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। अब क्या है ये क्लीन एयर एक्शन प्लान, किसके द्वारा झारखंड में इसे लागू किया जाएगा और झारखंड में इसे क्यों लागू किया जाएगा, सभी चीजों को बात करेंगे, सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। क्लीन एयर एक्शन प्लान, तो एयर को क्लीन करने के लिए किन किन चीजों को कंसीडर किया जाता है, कौन से पैरामीटर के ऊपर इन सभी चीजों को रखा जाता है, तो इन सब के ऊपर प्रॉपर बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को एक बार देख ले। क्वेश्चन है झारखंड के कितने शहरों में क्लीन एयर एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। अब बात करेंगे क्लीन एयर एक्शन प्लान। क्या है क्लीन एयर एक्शन प्लान, तो आइए समझिए। क्लीन एयर, हवा को साफ करना, क्लीन एयर हवा को साफ करना। हवा को साफ करने के लिए यानी एयर को क्लीन करने के लिए एक प्लान लाया जाएगा। एयर को क्लीन करने के लिए एक प्लान लाया जाएगा और उस प्लान को एक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो यही है क्लीन एयर एक्शन प्लान। इसमें झारखंड के 3 शहरों की हवा को साफ किया जाएगा, 3 शहरों में इसे लागू किया जाएगा। आपको पता है झारखंड में पहले 3 शहर जो थे सबसे ज्यादा प्रदूषित थे। अब जो है एक नया शहर आ गया है झारखंड का प्रदूषण के मामले में।
आगे हम लोग जानेंगे। अब बात करेंगे 3 शहर की, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। इन 3 शहरों के बारे में हम लोग प्रॉपर इसके पहले भी अच्छे से देख लिए हैं। अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको उन सब चीजों के बारे में पता है, आप लोग रेगुलर आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 3 की। तो झारखंड के 3 शहर कौन कौन से, आप देखिए कौन कौन से 3 शहर, तो धनबाद, जमशेदपुर और रांची। झारखंड के 3 शहरों में क्लीन एयर एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। अब आप लोग इसका नाम सुने होंगे, किसका, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करेंगे। भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है, ताकि भारत में जो हवा है उसे क्लीन किया जाए। आपको पता होगा, दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली की हवा कितनी अच्छी है ये भी आपको पता होगा। झारखंड के धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद का एयर पोल्यूशन कितना अच्छा है, कितना खराब है, इन सभी चीजों के आपको पता ही होगा, इन सभी चीजों के बारे में। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत की हवा को शुद्ध किया जाता है, उसके लिए प्रयास किए जाते हैं। इसी तरीके से झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, झारखंड में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड है जिसका नाम है झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसी झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के 3 शहरों में क्लीन एयर एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। हाँ, ठीक है। अब क्यों, तो झारखंड से प्रदूषण को दूर करने के लिए। आपको पता होगा कि वायु में कितना प्रदूषण होता है। अगर बात करेंगे फैक्ट्रीज की, तो फैक्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रीज से बहुत सारे धुएं निकलते हैं, बहुत सारे पोल्यूशन निकलते हैं, जिस कारण जो हवा है वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। आप एक तरफ देखिए कि एक पेड़ है और एक पेड़ के एक साइड में प्रदूषित हवा है, पोल्यूशन एयर है, और एक साइड में साफ हवा है, अच्छी हवा है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पेड़ की हालत क्या होती होगी। तो आप सोचिए पेड़ के साथ साथ हमारी हालत क्या होती होगी। इसीलिए झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के 3 शहरों में, कौन कौन से, धनबाद, रांची और जमशेदपुर। जमशेदपुर कौन से जिले में है, पूर्वी सिंहभूम जिले में है जमशेदपुर। इन 3 शहरों में क्लीन एयर एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद रामगढ़ में भी किया जाएगा, इसके बाद हजारीबाग, दुमका, इन सभी जिलों में भी, इन सभी शहरों में भी इसे लागू किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर रामगढ़, रामगढ़ के बारे में आप क्यों बोले, चलिए इसके बाद जो करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा रामगढ़ के बारे में क्यों बात किया गया है। फिलहाल इतना तक आपको क्लियर है, यहां तक आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर को राज्य का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, झारखंड के किस शहर को राज्य का सबसे प्रदूषित शहर जो है माना गया है। झारखंड का वो कौन सा शहर है जिसे पूरे झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। कौन सा शहर है, रामगढ़। झारखंड का रामगढ़ शहर, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामगढ़। रामगढ़ को झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि रामगढ़ में जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा पाया गया है। ठीक है, रामगढ़ में पोल्यूशन का लेवल जो है बहुत ही ज्यादा पाया गया है। रामगढ़ में बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारे कारखाने हैं, रामगढ़ में माइनिंग होती है, इसीलिए वहां का जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो है वो रामगढ़ को बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है, तो एक सर्वे कराया गया है। किसके द्वारा, झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसके द्वारा, तो झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक सर्वे किया गया है पूरे झारखंड का। और इस सर्वे में यह बताया गया है कि जो रामगढ़ शहर है, रामगढ़ जिले की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जिले की बात हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, रामगढ़ शहर की बात कर रहे हैं। तो जो रामगढ़ शहर है वो पोल्यूशन के मामले में पहले नंबर पर आ गया, पूरे झारखंड में पोल्यूशन के मामले में पहले नंबर पर आ गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं। अब देखिए पोल्यूशन के मामले में रामगढ़ जो है पहले पोजीशन पर आ गया है। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, तो आप देखिए झारखंड राज्य कंट्रोल बोर्ड, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, झारखंड राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यह रिपोर्ट जो है जारी किया गया है।
इस रिपोर्ट में रामगढ़ को झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर, उसके बाद हजारीबाग को, उसके बाद पाकुड़ को, साहेबगंज को, चाईबासा को और दुमका को, जिलों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, शहर की बात कर रहे हैं, शहर की। तो ये झारखंड के सभी शहर है जिसे प्रदूषित शहर माना गया है। अभी जो है धनबाद, रांची और जमशेदपुर ये पीछे आ गए हैं और ये 5 शहर जो है, 6 शहर आप देख रहे हैं, ये आगे बढ़ गए हैं पोल्यूशन के मामले में। अब क्यों बढ़ गए हैं? तो हम लोग कुछ चीजें देखे थे। क्या देखे थे? हम लोग देखे थे कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को लगातार जो है राशि दिया जा रहा था, अमाउंट जो है दिया जा रहा था और लगातार दबाव जो है बनाया जा रहा था। किस लिए? कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप झारखंड के 3 शहर धनबाद, रांची और जमशेदपुर में पोल्यूशन को कंट्रोल कीजिए, उसके लिए आप पैसों को खर्च कीजिए और पोल्यूशन को कंट्रोल कीजिए। तो झारखंड सरकार और भारत सरकार दोनों के प्रयास से इन तीनों शहरों में पोल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल किया गया है और इन तीनों शहरों में पोल्यूशन जो है अभी थोड़ा कंट्रोल में है। जैसे ही इन 3 शहरों में पोल्यूशन थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, पोल्यूशन थोड़ा सा नीचे गया है, बाकी झारखंड के जो शहर है वो आगे आ गए हैं कि हम पीछे नहीं रहेंगे, आप अगर पीछे आए हैं तो हम आगे निकल जाएंगे। और इसमें रामगढ़ जैसा शहर जो है वो सबसे ज्यादा आगे निकल गया है, ठीक है, रामगढ़ शहर सबसे ज्यादा आगे निकल गया है। तो रामगढ़ में कई फैक्ट्रीज हैं जिनके कारण उससे धुएं निकलते हैं, पोल्यूशन को बढ़ाता है। और बात करेंगे रामगढ़ की, तो झारखंड के मैप में ये आप रामगढ़ देख रहे हैं। अब देखिए मैप, तो कई लोगों का ये कमेंट आया कि सर आप जो है भारत का मैप जो है गलत दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए ही मत, आप इसको मत देखिए, आप अभी फोकस कीजिए झारखंड के मैप में। इस फोटो को दिखाने का सबसे मेन पर्पस है कि आपको झारखंड के अलग अलग जिलों के बारे में नॉलेज हो, ना कि यहां पे आपको भारत के मैप के बारे में चर्चा किया जा रहा है। आपके साथ भारत के मैप के बारे में, इंडिया के मैप के बारे में कोई भी चर्चा किया नहीं जा रहा है। तो आप भारत के मैप के ऊपर फोकस ना करके झारखंड के मैप के ऊपर फोकस करें। और झारखंड के मैप में जो रामगढ़ जिला है वो कहां पे है? तो झारखंड के मैप में आप जो है रामगढ़ जिला को देख सकते हैं, रेड कलर से शेडेड पोर्शन में आप देख सकते हैं। इस मैप को दिखाने का मतलब है कि आपको झारखंड के अलग अलग जिलों के बारे में जानकारी हो सके, ठीक है। अब बात करेंगे रामगढ़ की, तो रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे नवीनतम जिला है। 12 सितंबर, कब? 12 सितंबर 2007 में रामगढ़ जिले की स्थापना जो है वो किया गया था। और रामगढ़ में पतरातू वैली है, रामगढ़ में छिन्नी मस्तके मंदिर है, रामगढ़ में कौन सा? तो रामगढ़ में छिन्नी मस्तके वाटरफॉल है, राजरप्पा वाटरफॉल, 2 नदियों के संगम स्थल पर है राजरप्पा वाटरफॉल। तो इन सभी चीजों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। दामोदर और भैरवी, जिसे भेड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनएलयू में कब से कॉलेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? एनएलयू कहां पे? रांची में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ विश्वविद्यालय कहां पे? रांची में है। और यहां पे कब से कॉलेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, इसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लें, ठीक है। चलिए बात करेंगे एनएलयू की, तो एनएलयू में 24 अप्रैल से 27 अप्रैल 4 दिन, 24, 25, 26 और 27, 4 दिन एनएलयू में कॉलेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 24 अप्रैल, ठीक है। अब बात करेंगे 24 अप्रैल से, क्यों? क्योंकि 26 अप्रैल को एनएलयू का, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का 13वां स्थापना दिवस है। 13वां स्थापना दिवस मतलब 26 अप्रैल 2010 में एनएलयू की स्थापना की गई थी और इसके स्थापना दिवस के अवसर पर कॉलेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो 24 अप्रैल से इसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी। बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एनएलयू की बात करेंगे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप लोग सीधे सीधे याद रखें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। बाकी इसको कहा जाता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, ठीक है। कहां पे? ये रांची में है। कहां पे? रांची में है। और बात करेंगे इसकी, तो कब? 26 अप्रैल 2010 में। आप यहां पे देखिए
26 अप्रैल 2010 में इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, बात की इसके चांसलर कौन होते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, तो झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं अभी कौन है, संजय मिश्रा। ठीक है, तो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहां के कौन होते हैं, चांसलर होते हैं। ठीक है, ठीक है, वाइस चांसलर की बात करेंगे केशवा राव। ठीक है, केशवा राव जो है वाइस चांसलर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किन संस्थानों में जल शक्ति अभियान कैच द रेन को चलाया जाएगा? झारखंड के कौन से संस्थानों में कैच द रेन यानी जल शक्ति अभियान को चलाया जाएगा? अब ये कैच द रेन ये क्या है, जल शक्ति अभियान ये क्या है, और झारखंड के कौन से संस्थानों में, कौन से इंस्टीट्यूशन में इसे चलाया जाएगा, क्या होगा सही आंसर? तो चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोग उसके पहले एक बार करंट अफेयर को जो क्वेश्चन है उसे देख ले। ठीक है, चलिए बात करेंगे जल शक्ति अभियान की, कैच द रेन। जल शक्ति अभियान का मतलब यह है कि जो वर्षा का पानी है, कैच द रेन मतलब वर्षा का जो पानी है उसे हम लोग स्टोर कर ले। क्यों स्टोर कर ले? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, अभी गर्मियां आने वाली है। ठीक है, तो गर्मियों में पानी की दिक्कत हो जाती है, पानी की किल्लत हो जाती है। तो ये कहा गया है कि हम क्या करें, जो वर्षा का पानी है वो तो बर्बाद हो जाता है, नालियों में बहकर, तालाबों में बहकर, नदियों में बहकर चला जाता है। तो आप क्या करें, वर्षा का जो पानी है उसे स्टोर कीजिए। कैसे स्टोर कीजिए? देखिए, जब वर्षा होगी तो आपके छत में वर्षा होगी, तो आप जो है एक सेफ्टी टैंक बनाइए। सेफ्टी टैंक बनाकर उस सेफ्टी टैंक में जो वर्षा होगी, तो वर्षा का पानी जो है शुद्ध होता है, वर्षा का पानी शुद्ध होता है, तो उस वर्षा का जो पानी है आप छत के थ्रू पाइप से उस सेफ्टी टैंक में स्टोर कीजिए। नहीं तो आप क्या कीजिए, नहीं तो आप जो है बोरिंग करा दीजिए और नीचे जमीन में वर्षा का पानी नीचे जमीन पे घुसा दीजिए, ताकि जो वाटर लेवल है, जमीन का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन हो सके, वो ज्यादा नीचे ना चला जाए, वो मेंटेन रहे। तो वर्षा के पानी को स्टोर करने के लिए ये जल शक्ति अभियान चलाया जाएगा। कहां पे? झारखंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, झारखंड के शिक्षण संस्थानों में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और झारखंड के छात्रों को जल संरक्षण के बारे में प्रेरित किया जाएगा और उसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि आप जो है जल को बर्बाद ना करें। आप देखते होंगे कई स्कूलों में नल होते हैं, कई सरकारी जगहों पे नल होते हैं, तो नल से लगातार पानी जो है रिसता रहता है, टपक 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 करके पानी गिरता रहता है। आपने कभी सोचा है कि वो एक बूंद करके जो पानी गिरता है, साल भर में वो पानी कितना बर्बाद होता है? तो उस चीज को बचाने के लिए कि जो विद्यार्थी हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो जल का महत्व समझ सके, इसीलिए झारखंड के सभी शिक्षण संस्थानों में, सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में, सभी विश्वविद्यालयों में जल शक्ति अभियान कैच द रेन प्रोग्राम को चलाया जाएगा, इस अभियान को चलाया जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो जल शक्ति अभियान, अब बात करेंगे जल शक्ति अभियान की। तो जल शक्ति अभियान को सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा लाया गया। अब जो है झारखंड सरकार के द्वारा भी ये किया गया कि झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में, सभी सरकारी कॉलेजों में, सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में इसे चलाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। जल शक्ति अभियान क्या है? इसमें झारखंड के जो छात्र हैं, झारखंड के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें जल संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाएगा और जल को संरक्षण करने में उन्हें प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक आपको क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में झारखंड को किस पोजीशन पे रखा गया है, झारखंड को कौन से रैंकिंग दिया गया है? तो झारखंड को 7वें पोजीशन पर रखा गया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। बात करेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की, तो ये रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितने रुपए की राशि जो है दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितने रुपए की राशि जो है दिया गया है। जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास रात को 9 बजे होगी और उस क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।